सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पेज नंबर 19 करेंगे। अब आपको ये समझ में आया होगा कि यहाँ पे इस चित्र में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। देखो ये क्या क्या चीज़ कौन कौन से पक्षी दिए हुए हैं। तो आप ये चित्र देख के समझ तो गए होंगे कि आज हम ये कौन सी कविता पढ़ेंगे। पक्षियों का त्यौहार है ना। तो आप बताइए, आपके हिसाब से ये पक्षी अपना त्यौहार मनाते हैं या नहीं मनाते हैं? आपको क्या लगता है, क्या ये पक्षी त्यौहार मनाते होंगे हमारी तरह? जैसे हमारे पास बहुत सारे त्यौहार हैं। हमारे पास हिंदुओं के हैं त्यौहार, मुस्लिमों के हैं त्यौहार, और इसके अलावा हमारे पास सिखों के भी त्यौहार हैं। हर धर्म के त्यौहार हैं। इसके अलावा हम हमारे राष्ट्रीय त्यौहार भी मनाते हैं, जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, है ना। तो क्या जानवरों के पास भी अपने त्यौहार होते हैं? क्या पक्षियों के पास भी अपने त्यौहार होते हैं? सोचिए। ठीक है, तो आज हम यही जानेंगे कि आखिर उनके त्यौहार होते हैं या नहीं होते हैं। पक्षियों ने अपना त्यौहार मनाया है। चलिए कविता पढ़कर पता करते हैं कि उनके त्योहारों में क्या क्या है। ठीक है, आज हम ये जानेंगे। अब एक बार मैं पोयम आपको पढ़ के सुना देती हूँ, उसके बाद फिर आपको एक एक वर्ड का मीनिंग बताऊँगी। पक्षियों का यह त्योहार, पेड़ सजाया भर भर प्यार। मनी प्लांट है मैना लाई, हरियाली सबके मन भाई। बुलबुल लाई फूल रंगीले, रंग बिरंगे नीले पीले। पंख सजीले लाया मोर, थिरक थिरक चलता चितचोर। गौरैया ले आई दाने, कबूतर लगा उसे चमकाने। काऊं काऊं है कौवा करता, सावधान मैं पहरा करता हूँ, है ना। तो पहरा कर रहा है। अभी हम वन बाय वन हम ये पोयम पढ़ेंगे। पक्षियों का यह त्यौहार, यानी पक्षियों का ये एक त्यौहार है। अब इस त्यौहार का नाम क्या है ये तो नहीं बताया है अभी तक, है ना। पेड़ सजाया भर भर प्यार। पेड़, जैसे हम लोग अपना घर सजाते हैं, तो पक्षियों का घर क्या है? पेड़ ही है। तो वो पेड़ सजाया भर भर प्यार, भर भर यानी खूब अच्छी तरह से उन्होंने पेड़ को सजाया है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि देखो फ्लावर्स, पत्ते वगैरह इन्होंने लगाया है, क्योंकि ये यही इनका घर है ना। मनी प्लांट है मैना लाई। अब ये देखो, ये कौन है? ये मैना है। ये मैना मनी प्लांट लेके आई है। मनी प्लांट तो सबके घरों में ज़्यादातर होते ही हैं, आपने देखा भी होगा। जैसे हम पानी के अंदर भी लगाते हैं और गमले में भी लगा सकते हैं, दोनों जगह पे हम इसे लगा सकते हैं, है ना। हरियाली सबके मन भाई। अब देखो, ऑलरेडी जो पेड़ है वो तो पहले ही हरा भरा होता है, और लेकिन जब उन्होंने ये फूल पौधे यहाँ पे लगा दिए हैं तो ये और भी हरा भरा हो गया। तो हरियाली सबके मन भाई। अब ये जो हरा हरा जो इनका पेड़ है, ये सबके मन को बहुत अच्छा लग रहा था। बुलबुल लाई फूल रंगीले। अब देखो, ये जो बुलबुल है ये फूल रंगीले लाई है, ये फूलों को लगा रही है ना। तो हमने देखा कि ये मैना है और ये बुलबुल है ना। रंग बिरंगे नीले पीले। अब अलग अलग रंगों के कलरफुल फूल होते हैं, तो वो अलग अलग कलर के फूल लेके आई है अपना घर सजाने के लिए। पंख सजीले लाया मोर। अब मोर के ने क्या किया, अपने पंख सजीले दे दिए, है ना, कि वो ताकि वो जो उनका घर है वो सजाया जा सके। ओके, तो थिरक थिरक चलता चितचोर। अब चितचोर जो है वो थिरक थिरक के चल रहा है। ठीक है, चितचोर भी एक पक्षी का नाम है, देखो। ठीक है, गौरैया ले आई दाने। अब गौरैया जो है वो दाने लेके आई है। दाने क्या होते हैं आपको पता है? उनके लिए, पक्षियों के लिए तो दाने ही उनका खाना होता है ना। तो वो यही खाते हैं, क्योंकि वो हमारी तरह, उनके पास भी डिफरेंट वैरायटी ऑफ दाने होते हैं, यानी अलग अलग तरीके के अनाज होते हैं। जैसे कि वो चावल खा लेते हैं, गेहूँ खा लेते हैं, बाजरा खा लेते हैं, मक्का खा लेते हैं। जैसे हम लोगों के पास वैरायटी ऑफ फूड्स हैं, वैसे ही उनके पास भी हैं। कबूतर लगा उसे चमकाने। और कबूतर जो है उनको पॉलिश कर करके, यानी कि उनको चमका रहा है एक तरह से, ताकि वो बहुत अट्रैक्टिव लगें। काँव काँव है कौवा करता। कौवा जो है वो काँव काँव करता है। सावधान मैं पहरा करता। कौवा जो है काँव काँव करके पहरा दे रहा है, वो सबको सावधान कर रहा है कि कहीं कोई शिकारी तो ना आ जाए, कोई उन्हें पकड़ने तो ना आ जाए, है ना। अब यहाँ पे हमने बहुत सारे पक्षियों के नाम देखे हैं। अब आपको ये चेक करना है कि कौन कौन से पक्षियों के नाम है। अब देखो, एक तो यहाँ पे मैना है, बुलबुल है ना,
मोर है ना। मोर के अलावा चितचोर है, गौरैया है, कबूतर है ना। इसके अलावा हमने कौवा देखा यहाँ पे। तो ये हमने यहाँ पे करीबन कितने तरीके के हमने यहाँ पे देख लिए हैं। यहाँ पे 7 तरीके के हमने पक्षी देख लिए हैं। तो ये पक्षी जो हैं ये इनके नाम यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, बताया गया है। अब देखो पक्षियों ने क्या लगाया, पक्षियों ने यहाँ पे क्या लगाया था, इसका पहला प्रश्न आ रहा है। पक्षियों ने क्या लगाया था बताइए। पेड़ को सजाया था, फूल लगाए थे, रंग बिरंगे फूल उन्होंने वहाँ पे लगाए थे पेड़ के ऊपर। बुलबुल क्या लाई, अब बुलबुल क्या लाई थी, अब बताइए। बुलबुल लाई फूल रंगीले, है ना। यहाँ पे देखो दिया हुआ है रंगीले यानी कलरफुल जो फूल है वो बुलबुल लेके आई थी। ठीक है, तो पक्षियों ने अपना घर इन्हीं सब चीज़ों से चमकाया था ताकि उनका घर जो है अट्रैक्टिव लगे। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको ये पोएम समझ में आई होगी और बहुत अच्छी भी लगी होगी। देखो कितने सारे हमें पक्षियों के नाम भी पता चले हैं, आपको लर्न करने हैं और याद रखने हैं। ठीक है, चलो अब हम जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये नेक्स्ट पेज है आपका होमवर्क। होमवर्क है 21 पेज। ठीक है, अपने आसपास दिखने वाले किसी एक पक्षी का चित्र बनाइए। अपने मम्मी पापा से उस पक्षी का नाम पता करके लिखिए। यहाँ पे आप किसी भी एक पक्षी का चित्र बनाएंगे और उसका यहाँ पे जो है नाम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो नाम लिखने के लिए स्पेस भी दिया हुआ है, यहाँ पे आपको नाम लिखना है। और ये जो आपका पूरा एरिया है इसमें आपको उस पिक्चर का, उस पक्षी का नाम ड्राइंग करनी है। चाहे वो कबूतर हो, आपके घर के आसपास जो चिड़िया हैं, गौरैया है, तो आप जो भी चीज़ हो आप वो यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे और उसका नाम लिखेंगे। सिर्फ हिंदी में इतना ही काम है आपका। ठीक है, ओके। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा आप भी बताइएगा। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रखिए और अपना बार बार हैंड वॉश करते रहिए। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।